सुजाता जी को ज्यादा पसंद क्या है, थिएटर या कैमरा? ये तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे एक ही आदमी की दो वाइफ्स, उसको दोनों पसंद है। तो आप ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे मत पूछिए यार। देखो 11 साल की उम्र से मैं तो पहले से बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। आई एम वेरी आउटस्पोकन, जी, बिंदास हूँ, सब लोग जानते हैं, वेरी टॉकेटिव, फुल Yes. कॉन्फिडेंस। आपने अभी जिक्र किया चीतकार का, और चीतकार में आप एक अलग ही किरदार को निभा रहे थे जो कि थोड़ा सा डिसेबल था। सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं, सिर्फ मेरे नजदीक वाले नहीं, लोग बोल रहे थे वो ड्रामा देख के कि नहीं ये कैसे कर सकती है? इतने सारे शोज नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल, एंड आई मेड इट पॉसिबल। कौन कौन सी एड फिल्म्स की हैं आप? अरे बहुत सारी की। कुछ हमारी यादों में होंगी वो। I've done Maggie noodle. I was the first Maggie mother. I launched the Maggie. वो बोलते हैं ना, मम्मी भूख लगी है, मैं हाँ। बोलती 2 minutes हो वो गया। आपने कहा श्रीकांत इज माय फेवरेट। मोस्ट फेवरेट। उसके बारे में कोई घटना जो बहुत खूबसूरत सी घटी हो? मैं घटना, आपको इतनी सारी घटनाएं हैं। घटना नहीं, घटनाएं हैं। घटना है। झाड़ू लगाने आता तभी वो स्टूडियो में मैं पहुंच जाती थी, अपना मेकअप करके मैं बैठ जाती थी। इतना पैशन था। ऐसे रोल की जरूरत होती है। वो पैशन दिखा है। हाँ, पैशन दिखा। बस आई एम जस्ट वेटिंग के ऐसा मुझे कुछ रोल मिले, जरूरी नहीं सीरियस। हमारे यहाँ क्या है, अच्छा रोल मतलब सीरियस, रोना धोना। नो, चैलेंजिंग, एनी काइंड ऑफ चैलेंज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी सहेली पॉडकास्ट में। हर बार हम कुछ नया लेकर आते हैं और हर बार कुछ नए किस्से, नई कहानियां होती हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट तो ऐसा है जो खुद ही एक किस्सा है, जिन्होंने कई सारे किस्सों को जीवंत किया है। ये कह सकते हैं कि प्राण दिए हैं, या कह सकते हैं ऊर्जा दी है। जी हाँ, आज हम एक ऐसी महिला से बात करने वाले हैं जिनके पास में अभिनय का हुनर है, रंगमंच पर भी और फिल्मों में भी। कई सारे किरदारों के साथ जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे अनूठे रंग जिए हैं, जिनका जीवन खुद भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। एक आपको ड्रामा याद होगा जो दूरदर्शन पे आता था, खानदान, श्रीकांत। उसके बाद कई सारी फिल्में, प्रतिघात याद है, जंग याद है। जी, ये सारी फिल्में उनसे ही जुड़ी हुई हैं, और वो सारे सीरियल्स भी। तो चलिए चलते हैं उनके पास, जहां पर हमें बात करनी है जीवन के अनमोल हिस्सों की, और उन्हीं अनमोल हिस्सों में से बहुत सारी बातें, बहुत सारी गॉसिप, बहुत सारी गपशप। कहाँ से? फिल्म जगत से। तो चलिए चलते हैं, हम सब स्वागत करते हैं एक बहुत खूबसूरत सी अभिनेत्री, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर, अपने हुनर के दम पर, अपनी खूबसूरत से चेहरे के दम पर बहुत प्यार से जीता है हम सबका दिल। आज भी 80 और 90 के दशक के लोग इन्हें अपने दिल में बसा के रखते हैं। बहुत स्नेह के साथ हम स्वागत करते हैं अभिनेत्री सुजाता मेहता जी का। स्वागत है सुजाता जी आपका मेरी सहेली पॉडकास्ट में। नमस्ते, हेलो एवरीबॉडी, माय लवली लेडीज स्पेशली। स्पेशली यस। सो जिंदगी बहुत खूबसूरत आपने जी है और जिए जा रही हैं, और उसी खूबसूरत सी जिंदगी को आपने बहुत छोटी उम्र में शुरू कर दिया था। तो ये जो बातें होती ना जिंदगी की, उस जिंदगी की शुरुआत जो 11 साल की सुजाता ने की थी, मैं थोड़ा सा किस्सा वहां से हम सबके साथ बांटना चाहती हूँ। देखो 11 साल की उम्र से मैं तो पहले से बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। आई एम वेरी आउटस्पोकन, जी, बिंदास हूँ, सब लोग जानते हैं, वेरी टॉकेटिव, जी, कॉन्फिडेंस, फुल Yes. कॉन्फिडेंस। और वो जो 11 साल की उम्र में जो मैंने शुरू किया, जी, जो ड्रामा, वो ड्रामा देखने आए थे ऋषिकेश मुखर्जी। क्या बात है। हाँ, वो देखने आए थे, और उसके बाद मैंने उन्होंने जो फ़िल्म की मिली जया जी के साथ, वो पहले गुजराती में ड्रामा हुआ था। उसका नाम था अमे बर्फ ना पंखी, वो मराठी में हुआ था पहले। और ऋषिता आए और उनको वो ड्रामा इतना अच्छा लगा कि तभी मैं आई वाज़ इन टीन्स। ओके। तो उन्होंने उसकी फ़िल्म बना दी। कुछ राइट्स के चक्कर थे, तो स्टोरी कहानी सब चेंज करके बनाई। एनीवेज़, सो माय एक्सपीरियंस फ्रॉम एज ऑफ 11, मेरा पहला शो, ये फर्स्ट शो, माय डेब्यू शो, मेरी करियर का फर्स्ट प्रोफेशनल स्टेज पे बुलावाई देसाई करके एक थिएटर था जी, चर्च गेट में, सचिवालय में। जी, तो पहले ही दिन मैं, ऐसा मेरा सीन था कि मुझे भाग दौड़ करनी है, और वो जो अंधी औरत है, जो लेडी है, उसको मुझे उनके जो डायमंड्स जो है वो ढूंढ के वो डॉल मुझे उनको देनी है। आई एम सपोर्टिंग हर। सो पूरे स्टेज में मैं भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, नाक देख के मैं गिरी।
स्टेज ना, यू नो यू डन स्टेज ना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, हाँ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और वो जो नए चप्पल थे ना उसको वो सोल घिसना भूल गए थे सब लोग, तो दे तना देहमन गिरी, और गिरी तो पूरी ऑडियंस में से जो लाफ्टर आया, इट वाज अ हाउसफुल शो, और मेरी जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस। अभी कुछ सेकंड के लिए मैं नर्वस हो गई होंगी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। और उसके बाद यू नो ना, द शो मस्ट गो ऑन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं वहीं पे, लोग हंसे, आई डोंट केयर, मैं उठी, मेरा जो परफॉर्मेंस करना था अंदर बैक स्टेज में गई, वो गुड़िया में लेके आई, वो अंधी औरत को दी, और मैंने एक्सिट की। सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत बेहतरीन। एंड वो पहले ही दिन से मुझे लगता है ऊपर वाला ने मेरा इम्तिहान लिया, हाँ, और वो जो इम्तिहान लिया उसमें मैं निकल गई। क्या बात। मैं नहीं डरी, बिल्कुल नहीं डरी मैं। और ऐसे ही उस ड्रामा में मुझे चश्मे पहनने थे, तो वो चश्मे पहनने से वो जो यू नो वहाँ के जो दूसरे आर्टिस्ट है वो स्टेज पे मुझे कुछ एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते थे, तो मैं चश्मे पहनना भूल गई, और मुझे याद आया जैसे मैं एंटर हुई स्टेज पे, मुझे याद आया, अरे माय गॉड, इफ आई डोंट वेयर स्पेक्स, वो लोग वो जो पर्टिकुलर नाम है जो डायरेक्टर ने डिसाइड किया है, वो उस हिसाब से कैसे थे वो मेरा जिक्र करेंगे, तो मैं भागी, और ऐसे मैंने बोल दिया वर्दी औरत को, अरे वो अपना वो किचन का वो जो कुकर है ना वो चल रहा है, मैं बंद करके आती हूँ। मैं गई और मैंने चश्मे पहने, एंड आई एम इम्प्रोवाइज। मैनेज्ड, आई मैनेज, तो उसी हिसाब से वहां से लेके अभी तक वी आर मैनेजिंग आवर लाइव्स ब्यूटिफुली, प्रोफेशनली एंड पर्सनली। ऐसे बहुत सारे किस्से, लेकिन जो इम्तिहान लिया ना ऊपर वाले ने, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया, तो मुझे ट्रेनिंग मिल गई। यस। और ऐसे एक वे में मैं काम कर रही थी, म्यूजिकल नाटक था, तो उसमें मैंने चोटी लगाई थी, तो चोटी ऐसे लगाई तब कोई हेयर ड्रेसर नहीं थी, दैट वाज चिल्ड्रंस प्ले, आई वाज जस्ट 13-14, और मैंने खुद ही बहुत शौक था, तो मैंने चोटी बना ली ऐसे लंबी 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 बनाई, और मैं रोल प्ले कर रही थी वो रंगली का, तो मुझे वो करने है ना, ताक थैया तैया तैया था, जैसे गोल घूमी मेरी चोटी डूइंग, चोटी निकल गई स्टेज पे। अभी तक क्या, अभी स्टेज पे तो यू नो ये कोई कैमरा नहीं है कि कट 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 कट, चलो मैडम चोटी निकल गई, चोटी बनाओ, शॉट रुक गया, वापस करो, नो, Yeah. नो रीटेक। मैंने उसको चोटी का उठा के फेंक दिया बैक स्टेज में, और मैंने जो अपना काम था वो कर दिया, और क्या मुझे स्टनिंग ओवेशन मिला है, बिकॉज एज यू नो टीन एज इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माई करियर, तो नो फियर, नो फियर, नो बिंदास। आज भी आप दे दो मुझे रोल, मस्त है, मुझे अमिताभ बच्चन के साथ काम करता है। क्या बात है। दैट इज बिगेस्ट इम्तिहान, इम्तिहान हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है, इजी ख्वाहिश है कि मैं स्पेशली अमित जी के साथ काम करूं, बिकॉज अमित जी इतने बढ़िया एक्टर हैं, यू नो ही इज सो गुड एट दिस soliloquies एंड द वे ही मॉड्यूलेशन करते हैं, चढ़ाव उतार इतना अच्छा करते हैं, यस, उनके साथ काम करना है, दैट इज द चैलेंज फॉर मी। आई विश, आई विश। या आज के दिन हम सब प्रार्थना करेंगे कि आपको ऐसा कुछ करने का मौका भी मिल जाए। अभी आप बहुत खूबसूरती से ना थिएटर के बारे में बता रहे थे कि थिएटर पे आपकी चोटी गिर गई, आप स्पेक्स लगाना भूल गए, एंड आपने बहुत सारा इम्प्रोवाइज किया, और वो इम्प्रोवाइज करके भी आपने बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि थिएटर में सामने जो बैठे होते हैं वो इस चीज को देखते हैं कि आप किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। या तभी आपने एक बात और कही कि अगर मैं कैमरे के सामने होती तो मेरी चोटी फिर से लगा दी जाती और मैं उस चीज को कर लेती। मेरा क्वेश्चन यहीं पे आया, आप थिएटर से भी हैं और आप कैमरे से भी हैं, तो थिएटर और कैमरे में और स्मॉल स्क्रीन टेलीविजन से भी है, यस यस एंड एडवर्टाइजिंग, Yes. मॉडलिंग बहुत सारी की मैंने, यस चारों माध्यम में मैं करके मस्त था। यस यस। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज डिफिकल्ट, थिएटर और कैमरा? और दूसरा क्वेश्चन इसमें मैं जोड़ दे रही हूँ, सुजाता जी को ज्यादा पसंद क्या है, थिएटर या कैमरा? ये तो बहुत डिफिकल्ट है, जैसे एक ही आदमी की दो वाइफ्स, यू नो उसको दोनों पसंद है, तो आप ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे मत पूछिए यार, बिकॉज थिएटर से मेरी बिगिनिंग हुई, मेरा ग्रूमिंग हुआ ऑफ कोर्स, आगे एंड बहुत सारी मुझे तारीफ मिली, थिएटर के बगैर मैं नहीं जी सकती, वो तो एक बात है, लेकिन दोनों के प्लस और माइनस है, माइनस तो नहीं है, मैं तो प्लस देखती हूँ डेफिनेट। सी द थिएटर में ये है कि आप एक जो किरदार निभाते हो, पर्टिकुलर कैरेक्टर, वो पूरा आप परफॉर्म करके 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो भी है उसका ड्यूरेशन है, परफॉर्म करके एक आपको आत्मसंतोष मिलता है, यस सेटिस्फेक्शन मिलता है, और लोगों का
क्रिटिकल अप्रिसिएशन मिलता है ना। हम लोग थिएटर वाले जैसे थिएटर करते हैं, उसके बाद बैठते हैं, कंप्लीशन करते हैं, प्लस माइनस करते हैं, तो अपने को मौका मिलता है कि नेक्स्ट शो में हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे, वी विल इम्प्रूव। जो फिल्मों में एक बार फिल्म रिलीज हो गई, उसके बाद यू कांट डू एनीथिंग। पर फिल्मों में माइलेज उतना ही मिलता, बहुत मिलता है, जो थिएटर में माइलेज नहीं मिलता। थिएटर में रिस्पेक्ट मिलता है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी। मैंने मेरा प्ले किया था चित्कार, जिसमें मैंने पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का रोल किया था। एक पागल, मतलब आप पागल भी बोल सकते हैं, मेंटली डिसऑर्डर लेडी का मैंने रोल किया था। उसके 800 शोज हुए, 800 शोज, 800, which was so difficult, you know, like पूरे बॉक्स ऑफिस पे कुछ 10 शोज हुए। उसके बाद एक सॉलिड अफवाह थी, सॉलिड रूमर थी, लोगों का बिलीव था कि ये लड़की 25 शो से ज्यादा तो कर ही नहीं सकती, अगर करेगी तो वापिस पागल हो जाएगी। मेरी घर में सब नाटक हो गया, नाटक के अंदर नाटक हो गया। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला नहीं आपको नहीं करने। मेरे माँ बाप रोने लगे, मैं रोने लगी। वो लोग बोले अभी मेरी लड़की नहीं करेगी, डायरेक्टर को बोल दिया। मैं बोली नहीं, मैं तो करूंगी, मैं करूंगी। और मैंने किया, डिटर्मिनेशन। हालांकि सिर्फ मेरे माँ बाप नहीं, सिर्फ मेरे नजदीक वाले नहीं, लोग बोल रहे थे वो ड्रामा देख के कि नहीं ये कैसे कर सकती, इतने सारे शोज, नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल। एंड आई मेड इट पॉसिबल, यू नो, आई मेड इट पॉसिबल। सो ड्रामा का ये एक एडवांटेज है स्टेज का। और उसी ड्रामा ने, चित्कार ने मुझे प्रतिघात दिया। एग्जैक्टली, चित्कार ने मुझे श्रीकांत दिया, चित्कार मुझे बहुत कुछ दिया। नेम, फेम, मनी, टैलेंट, ब्यूटी, पॉपुलैरिटी, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, ब्यूटी, सब कुछ मुझे चित्कार ने दिया। एक ड्रामा होता है, बोलते हैं ना, एक ही जिंदगी में किरदार नहीं, हाँ, एक ऐसा पर्टिकुलर किरदार होता है जो जिंदगी अभी आज इतने साल हो गए, लोग याद करते ही रहते। प्रतिघात, श्रीकांत, यतीम, सब लोग याद करते रहते हैं, यू नो। So that is the difference between camera and stage. तो मुझे तो दोनों पसंद। आपने अभी जिक्र किया चीतकार का, और चीतकार में आप एक अलग ही किरदार को निभा रहे थे जो कि थोड़ा सा डिसेबल था, और उस किरदार को लेके आप बहुत खूबसूरती के साथ चल रहे थे। और लगभग आपने कहा 800 एपिसोड्स कर लिए। लगभग नहीं, 800 आपका 800 फक्के ज्यादा, बट नॉट कम। यस, तो आपने 800 एपिसोड्स कर लिए, और डेफिनेटली आपने उस किरदार को अपने ऊपर लिया तो, लेकिन अपने अंदर नहीं जाने दिया। नहीं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर एक्टिंग। that was also very challenging. यस, Very challenging. यस, क्योंकि लोगों को लगा था ना मैं तो पागल हो जाएंगे, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, मेरे माँ बाप को बोल दिया था। यस, लेकिन मैंने निभाया। निभाया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर एक्टिंग। और उसी ब्यूटी से आप पहुंचते हैं दूरदर्शन के वो पहले वाले नाटक खानदान पर। और दूरदर्शन ने भी शायद शुरुआत, क्योंकि मैं उसी प्रसार भारती से जुड़ी हूँ, सो आई नो कि दूरदर्शन ने भी अपनी शुरुआत खानदान से ही की थी। और आपने भी टीवी सीरियल, यस, दूरदर्शन की नहीं, टीवी सीरियल्स की, जो उस लाइन में नहीं, सोप ओपेरा नहीं, डेली नहीं, वंस इन अ, तो वो जो खूबसूरत सा खानदान सीरियल था, वो वहां तक आप पहुंचे कैसे, आपको मिला कैसे? मैं बोलती हूँ ना, देखो कॉलेज खत्म हुई, मैंने थिएटर तो कर रही थी जी, मैंने मॉडलिंग किया जी। मॉडलिंग में से जो श्रीधर शिरसागर, जो उनका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर था, उनके साथ मैंने एड्स भी की थी, एडवर्टाइजमेंट, ओके, एड फिल्म्स, ओके। तो उसमें से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और दे सिलेक्टेड मी फ्रॉम। कौन कौन सी एड फिल्म्स की हैं? अरे बहुत सारी किया, कुछ हमारी यादों में होंगी वो। मैंने in general, if you tell me, I've done Maggie noodle. I was the first Maggie mother. ओके, I launched the Maggie. वो बोलते हैं ना, मम्मी भूख लगी है, मैं बोलती 2 minutes. ओके। फिर निरमा, फिर वजहभाई ज्वेलर्स, साड़ीज, लिप्टन चीयर्स टी, बहुत सारे, लिंटास, ओबीएम, हिंदुस्तान थॉमसन्स, रीडिफ्यूजन, तभी की जितनी भी पॉपुलर एडवर्टाइजिंग, जितनी भी एजेंसीज थी, सबके लिए मैंने काम किया। साड़ीज के लिए मैंने काम किया, फॉर फूड प्रोडक्ट, देन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बहुत सारा मैंने किया। ओके, बहुत सारे मॉडलिंग किए मैंने। दैट इज प्रीटी गुड। या अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि आपको एक्टिंग के करियर में, मॉडलिंग के करियर में, जो कि हम जब छोटे थे तो हमें बचपन से कहा जाता था कि फिल्मी दुनिया अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोग बड़े अजीब होते हैं, कई बार लोग
मैं क्या कह रही हूँ आप समझ सकते हैं कि इशारों से आपको कुछ और काम के लिए भी बुलाते हैं और जिसे कास्टिंग काउच भी कहा जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या आपको इन सब चीज़ों से नहीं गुज़रना पड़ा? या बड़ा स्मूथली आपका सब हो गया? नहीं, नहीं, कुछ स्मूथली थोड़ी होता है। हाँ, मेरी करियर की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई। जी, मुझे वो जो प्रतिभा मिली, जी, चित्कार पे से मिली, जैसे मैंने पहले भी कहा, राज बाबू जी आए थे मेरा प्ले देखने जी, और जब भी उनके पास प्रतिघात फ़िल्म आई, जी, तो उन्होंने मुझे याद किया कि हाँ, बिकॉज़ दे वांटेड अ न्यू फेस, यस। सो ही इनवाइटेड मी। यतीम मुझे मेरे दूरदर्शन के प्ले से मिली। एक मैंने फुल लेंथ प्ले किया था, तभी दूरदर्शन के लंबे-लंबे प्लेज़ हुआ करते थे, हाँ, 2-2 घंटे, हाँ, इफ यू रिमेंबर। यस, तो उसमें से मुझे यतीम मिली थी। जी, जैसे मेरे श्रीकांत मुझे मॉडलिंग पे से मिली, खानदान मुझे मॉडलिंग पे से मिली। जी। पर ये सब मेरी फ़िल्में सुपरहिट हो जाने के बाद फिर वो कारवां शुरू हुआ। फिल्म सुपरहिट होने के बाद इसलिए लोग बोलते हैं ना कि सुजाता जी इतनी अच्छी एक्ट्रेस तो कहाँ गुम हो गई? नहीं, कभी-कभी सवाल उठते हैं। मैंने कुछ मेरी करियर में 25-26 में फ़िल्में की हैं। जी, लेकिन जो प्रतिघात और यतीम में, कन्वरलाल में जो जो मिला मिला मुझे जो एक्सपोज़र एंड पॉपुलैरिटी, फिर कहाँ गुम हो गई? कहाँ गुम हो गई? हाँ, मैं कहीं गुम हो नहीं हो गई, मैं यहीं पे हूँ। मैं थिएटर कर रही थी। लकीली आई एम रियली लकी, भाग्यवान हूँ कि मेरे पास थिएटर है। यस। लेकिन आपके पास सेकंड वे था। या सेकंड वे नहीं, वैसे तो फर्स्ट टू लीन ऑन, फर्स्ट समथिंग टू लीन ऑन, यस, यस। तो थिएटर, मैंने मॉडलिंग भी मैंने कंटिन्यू की, मैंने टीवी सीरियल्स कुछ की, मैंने अंदाज किया, क्या होगा निम्मो का किया। कम मैंने सीरियल की, मुझे जो वीकली वंस होता है मुझे ज़्यादा पसंद होता है क्योंकि वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। दिल्ली में तो डेली तो से यार एक क्या है, आप कारकुन हो जाते हैं, तो वो कारकुन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो ज़रा मुझे हर्ट करती है, बट आई एम वेटिंग फॉर गुड ऑफर, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डू टेलीविजन आल्सो, बट या ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा मुझे और इसीलिए तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं आया ना। ओके। आई मीन नहीं आया काम, आ जाता बहुत फिर। सारे वो जो ज़माना था, वो जो दौर था, तब तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि व्हेन यू एंटर इन अ ऑफिस तो आपको सीसीटीवी कैमरा दिख रहा होता है। यू आर एंटरिंग इन द सेम ऑफिस इवन उस बंदे के केबिन में भी आप जाते हो, तब भी आप कहीं न कहीं सीसीटीवी की निगरानी में इवन यू हैव योर फ़ोन तो आप यू कैन यूटिलाइज़ एनीथिंग। आजकल तो बटन्स में और कहाँ-कहाँ कैमराज़ आ चुके हैं। दैट टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा ना एक लड़की को मैनेज करना एंड आंसर देना, आपने कैसे डील किया इस मैनेज इसलिए मेरे लिए इसलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि मेरे पापा तो ही वाज़ नॉट इंटरेस्टेड। ओके, माय पापा वाज़ अगेंस्ट फ़िल्म्स। ओके। मेरे लिए फ़िल्में नहीं करनी है, थिएटर के लिए ठीक थे तुम वो। थिएटर करो वो भी, लेकिन तुम पढ़ाई करो, लॉयर बन जाओ, कुछ ओके, नहीं, बिकॉज़ ऑफ माय नेचर, ओके, बिंदास, आउटस्पोकन एंड एक्सट्रोवर्ट नेचर। यस, सो उनको, बिकॉज़ ही वाज़ हाइली एजुकेटेड। जी, उनके ज़माने में ही वाज़ स्टूडेंट ऑफ एल्फिंस्टन कॉलेज। व्हिच ओके। यूज्ड टू बी नंबर 1। फिर तो सो ही वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ करूँ, लेकिन मैंने पढ़ाई की। आई हाँ, कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड देन मैंने मैंने आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन एक्टर। हाँ, वो स्टेज हो, बिग स्क्रीन हो या कुछ भी हो। ओके, ऐसा कुछ विज़न नहीं था मेरा। ओके, बट मैंने मैंने क्या करूँ? देखो, मैं बहुत सारे लोगों के पास गई, मेरे फ़ोटोग्राफ्स देखे, मेरे रील्स दिखाए, मेरे गाने, क्योंकि प्रतीका वाज़ अ टोटली आउट एंड आउट परफॉर्मेंस। यस, दैट वाज़ Glamour वंडरफुल एक्चुअली। Yeah, I mean, yeah, but like to be in mainstream, you have to have the combination of glamour and those. वैसे मैंने जो गाने मैंने शूट किए थे, मेरे जो लाठीचार्ज करके फिल्म में अनरिलीज्ड मोहसिन खान के साथ, उसका बीच पे गाना था, फिर धरती पुत्र का मुजरा ये है सनम खाना, ऐसे 4-5 सॉन्ग लेके मैंने कुछ लोगों को दिखाए, उसमें से उन्होंने मुझे सीधी ऑफर दे दी। मैंने कहा ये तो मेरे से ऑफर क्या थी? वही कि आई टेक यू ऑन माय विंग्स। ओह! तो मैंने कहा ठीक है, पंखों पे बिठा के उड़ाना चाहती हूँ मैं, बैठा के। तो मैंने कहा ठीक है, आप उड़ो, आपके पास विंग्स है, यू फ्लाई वेयरएवर यू वांट टू। आई विल डू माय स्टफ। मैं अपने आप पे जो हो सकता है मैं करूँगी। एक्चुअली दे आस्क्ड द गर्ल्स वेरी डायरेक्टली हाँ, कि आज रात को आ जाओ लाइक हाँ, डायरेक्टली डायरेक्टली फ़ोन आते हैं ना, फ़ोन आते हैं, कंडीशन होता है। सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलेशनशिप। ओके, हम सब इंसान हैं। यस, यस, राइट? रियली आई एम ह्यूमन बीइंग, यू आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। पर वो जो कंडीशन आती है ना, वो बुरी लगी। वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। लाइक आई स्टिल रिस्पेक्ट दोज़ पीपल हू ऑफर्ड मी। मैं, मेरी नज़र में उनकी जो टैलेंट है उसको मैं
अभी भी मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ, यस। बट ये साला क्यों इन्होंने ऐसा किया? हाँ, इन्होंने क्यों ऐसा किया? ऐसा होता है क्योंकि एक चीज हाथ से निकल गई ना, मेरे हाथ से निकल गई। हाँ। और मैंने सुना था वही लोगों ने दूसरों को, जिनको ऐसे ऑफर दी, जिन्होंने सरेंडर किया, वो लोग काफी दे मेड देयर करियर्स। जिन्होंने रिफ्यूज किया वो लोग आउट हो गए। हुँ। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां टैलेंटेड, कितनी टैलेंटेड, सो मेनी टैलेंटेड गर्ल्स, यू नो, लाइक वो मेरे साथ शेयर वो घर वापस चले। नहीं शेयर करते, वो कहीं गुम हो गई, हाँ, एग्ज़ैक्टली। कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चला। दैट इज वेरी सैड, आई डोंट लाइक दैट। आप कंडीशन मत रखो ना, गो विद द फ्लो। हाँ, शी इज़ ओके लाइक गो विद द फ्लो ना, यू नो, यू जस्ट गो विद द फ्लो। बट अब मैं कभी सोचती हूँ कि आप जो कंडीशन रखते हैं और जो भी सरेंडर होता है फॉर व्हाटएवर रीजन, हुँ। यू नो, बिगिनिंग में तो ब्रेक चाहिए। काफी लड़कियों को नॉलेज नहीं होता है कैसे जाएं, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स, बस दे जस्ट नो how to be in the films, you know, they don't anything else, they don't have anything else। वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, पर उसके बाद क्या? और आपको क्या लगता है जिन्होंने सरेंडर किया, आज जो अपनी जगह पे बने हैं, वो उनको दुआ देती होगी? हाँ, डेफ़िनिटली नहीं, दुआ देती होंगी? डेफ़िनिटली नहीं। आपको लगता है? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट थिंग सो, तो दुआ लो ना, किसी की दुआ लो ना। हैव पेशेंस, टॉलरेंस, पेशेंस रखो। आप ऐसे ही कूद पड़ते हो। और एक बात बताऊं, जो भी आप जो कास्टिंग आउट की बात कर रहे जी। हैं, बट लड़कियां भी ऐसी होती है, मैंने देखा है। लेटली लड़कियां भी ऐसी होती है, जो हीरोइन बनना चाहती है, वो जो भी, हाँ, दे डोंट गिव दैट। they don't have tolerance। वो सामने से जाके बोलती है, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग बट गिव मी ब्रेक। ओके। उनको सबको स्टार बनना है, जल्दी बनना है, और यू नो, नो पेशेंस। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे थिएटर के आर्टिस्ट बनाए। कुछ तो है मेरे पास यस, टू शोकेस माय टैलेंट, दैट्स प्रिटी। टेलीविजन है। और मैं अपने आप को कहीं बंद के नहीं रखती हूँ, तो मैं ये माध्यम नहीं करूंगी, इसमें काम नहीं करूंगी, नहीं ना। हुँ, हुँ। आई केप्ट माई सेल्फ ओपन। और अभी तो कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, कितना स्कोप है, हुँ, हुँ, हुँ। तो क्यों मैं अपने आप को लिमिटेड करूं? हुँ। व्हाई शुड आई, यू नो? यस। या अभी एक क्वेश्चन उठ के आता है श्रीकांत के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले जब हम यूं ही बात कर रहे थे तो आपने कहा श्रीकांत इज माय फेवरेट। मोस्ट फेवरेट। इवन मैं तो ये कहूंगी कि उस जनरेशन में जितने लोगों ने उसे देखा है वो सभी उस श्रीकांत सीरियल को पसंद करते हैं। तो उसके बारे में कुछ कोई बात, कोई घटना जो बहुत खूबसूरत सी घटी हो? मैं घटना, आपको इतनी सारी घटनाएं हैं, घटना नहीं घटनाएं हैं, घटना है। लेकिन दो घटना मैं आपको सुनाऊंगी श्रीकांत के बारे में। आपने देखा है तो आपको मालूम है कितना इट वाज सो मच डिमांडिंग यस, रोल, और वो भी क्लासिक। यस। और मैंने उससे पहले कभी शरद चंद्र पढ़ा नहीं था, और मैंने कभी नहीं पढ़ा था शरद चंद्र जी को। यस। और जैसे मुझे ये सीरियल नहीं, मेरे वो भी मुझे मॉडलिंग पे से मिला। आई टोल्ड मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, वो नियो फिल्म जिन्होंने चक्र वगैरह फिल्में प्रोड्यूस की थी, स्मित प्रदीप उपुर, मनमोहन शेट्टी, तो वो लोग पहले एड फिल्म्स बनाते थे। वहां पे से नवीन निश्चल के ब्रदर, उन्होंने डिडेर की श्रीका, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था, उस पे से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। अच्छा। हाँ, सिर्फ फोटो पे से, सिर्फ फोटो, दे हैव नॉट टेकन माय ऑडिशन, नथिंग। ओके। उन्होंने मेरा प्ले भी नहीं देखा था, बोले बस ये। और मैं आई वाज वर्किंग इन एक्ट फिल्म्स वगैरह में करती थी ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि ये श्रीकांत ही है। मैं बोली हाँ। फिर मुझे कोई दूसरा मिला, अरे श्रीकांत तुमको ऑफर हुई है, यू मस्ट डू दिस रोल। आई सेड हाँ, आई एम डूइंग। मैं डर गई, इतना क्या महान है, बिकॉज मैंने श्रीकांत नहीं पढ़ा था, यू नो। एंड उन्होंने मुझे एक छोटी सी किताब दे दी, बोलो ये पढ़ो, दिस इज अ रोल यू आर प्लेइंग, राजलक्ष्मी। बोले अरे बाप रे, मेरे सर पे सब जा रहा था, हाई फिलोसॉफी, हाई वोल्टेज फिलोसॉफी, वो श्रीकांत और राजलक्ष्मी का प्यार है। ओ, मैं बोली बाप रे बाप, मैंने पढ़ी नहीं। मैं प्रवीण निश्चल को मैंने बोला, प्रवीण जी ये मैंने पढ़ी है किताब, लेकिन आधा मेरे सर पे से गया है। शरद Don't चंद्र you राजा। actually था, आई एम देयर, एंड यू वोंट बिलीव, हमारा इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी। मैं, प्रवीण निश्चल, फारूक शेख एंड बिमल रॉय की बेटी यशोधरा रॉय, शी वाज डूइंग सेट डिजाइनिंग एंड कॉस्ट्यूम। हम शाहरुख और कैमरा मैन रेड्डी साहब, हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी, और हमको लगता था हम लोग मुगले आजम कर रहे हैं।
ज्यादा रीटेक भी नहीं, ज्यादा रीटेक भी नहीं। और उसके बाद जो आप बोलते हैं ना, एक थिएटर को, थिएटर में एक अपने को आदत पड़ गई है, जी। एक जो किरदार आप करें उसको इम्बाइब करो, पूरा उसको खा जाओ, हाँ। उसको गल जाओ, और वो क्या कंटिन्यूटी मिलती है ना। यस, यस। तो वो रोल मैंने अपने आप पे ले लिया। आई बिकेम सो पोजेसिव, हुँ। यू वोंट बिलीव। मुझे बंगाल से बंगाली में लेटर्स आते थे, अभी हम लोग तो पढ़ते नहीं। हाँ। और फिर हमने एक बंगाली रंजन करके एक जर्नलिस्ट था, तो उनको बुलाया। मेरी मम्मी ने बोले, ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आता। बोले, आपके बेटे की इतनी तारीफ हो रही है, वो लोग बोलते हैं कि हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस, वहाँ की जितनी भी रिनाउंड एक्ट्रेसेस, उन्होंने ये शरत चंद्र इज अ क्लासिक, किसी का भी ड्रीम है वो राजलक्ष्मी का रोल करना। तो इतनी सारी एक्ट्रेसेस ने किया है, लेकिन सुजाता के जैसा किसी ने रोल नहीं किया। You had taken monologues even for ओह माय गॉड! और जब, बिलीव मी, उसमें काफी कुछ सेंटिमेंटल सीन्स थे ना, रोने वाले। मोनोलॉग्स भी बड़े-बड़े थे। मोनोलॉग थे उसमें, बहुत बड़े-बड़े। और यस, हम लोग तो डरता मैं और फारूक दोनों स्टेज वाले यस, थिएटर। डर रिहर्सल हो जाते थे। और जैसे हम लोग इतनी मस्ती करते थे स्टेज पे, स्टेज वाले कैसे में, हम लोग सेट पे इतनी मस्ती करते थे प्रवीण जी, जैसे कैमरा एक्शन पे You are in character. एंड कैरेक्टर रोना शुरू Yes. शुरू हो जाता है। हार्डली आज मैंने बहुत कम ग्लिसरीन यूज किया है, सिर्फ एक इसके लिए, एक स्टार्टिंग के यस। बिगिनिंग के लिए। उसके बाद अनकंट्रोलेबल। और जब हमारा लास्ट जो सीन हुआ, जहां श्रीकांत इज लीविंग मी एंड ही इज गोइंग टू अभया एंड कमल लता, दूसरी दो औरतें थी उस जिंदगी में, बट राजीव लक्ष्मी के साथ सबसे ज्यादा उसका बहुत बड़ा गहरा या बॉन्ड था। तो जब भी आप देखिएगा, वापस देखिएगा, हुँ। तो जब वो छोड़ के जाता है श्रीकांत राजलक्ष्मी को, और हम लोग, आई हग हिम एंड आई क्राई। ओह माय गॉड, इट वाज सो अनकंट्रोलेबल। एंड उसके बाद जयंती दादा करके एक मेकअप मैन थे, आपको याद है, तो बड़े सीनियर जी, इन्होंने सबके साथ काम किया है, वैदा जी, मीना कुमारी, किसके साथ काम नहीं किया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार यस। और उनका फोन आया, ऐसे वो रोने लगे फोन पे, सुजाता क्या काम किया तुमने, वही कॉम्प्लीमेंट कमिंग फ्रॉम यू इज अ रियल कॉम्प्लीमेंट। और वो सीरियल लंबी नहीं चलनी चाहिए थी, तो बड़ा मजा आ जाता। लेकिन मैंने अपना किरदार निभाया और मेरी तो एग्जिट हो गई थी, सो दैट्स हाउ। एंड मैं सुबह 8 बजे सेट पे पहुंच जाती थी, इतना मुझे मजा आता था। हम लोग ऐसे में शूट करते थे, ऐसे स्टूडियो, वे जी। मैं रहती हूँ हजीली। ओके, बहुत लंबा है। हाँ, सबसे पहले शुरुआत मेरी होती थी, और पैकअप एंड में आपका मुझसे ही। होता था। फारूक तो निकल जाते थे, वो 6 बजे के बाद शूट नहीं करते थे, कभी उनका रोजा आता था, तो वो उनका वो सब चलता था। लेकिन रात को 11-12 बजे पहुंचे, सुबह 6 उठ के मैं और मम्मी धनाधन करके हम लोग हाँ। पहुंच जाते थे जी। बिफोर द झाड़ू वाला काम। झाड़ू लगाने आता तभी वो स्टूडियो में मैं पहुंच जाती थी, अपना मेकअप करके मैं बैठ जाती थी, इतना पैशन था। हाँ। ऐसे रोल की जरूरत होती है। वो पैशन दिखा है। हाँ, पैशन दिखा है। बस आई एम जस्ट वेटिंग के ऐसा मुझे कुछ रोल मिले, जरूरी नहीं सीरियस। हमारे यहाँ क्या है, अच्छा रोल मतलब सीरियस रोना धोना, नो, चैलेंजिंग, एनी काइंड ऑफ चैलेंज। अभी मैं कर रही हूँ वन वुमन शो, ओके। दैट्स अ चैलेंज। अनदर वन वुमन शो आई एम डूइंग फॉर पृथ्वी थिएटर फॉर मकरंद देश पांडे। ओह! यस, सो दैट इज ऑल्सो चैलेंज। दैट इज़ और मेरी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ज्यादा आए नहीं, ऐसे रनिंग अराउंड द ट्री वाला साला मिला ही नहीं, इतना कम मिला। वो भी मैं, दैट इज आल्सो योर टैलेंट यार। ऐसे थोड़ी रनिंग अराउंड द ट्री आप नहीं करो, आप कुछ एकदम डिफिकल्ट या समझ में नहीं आए ऐसी बातें करो तो एक्टिंग टैलेंट, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो व्हाट एवर यू डू, से नौ रस से भरपूर, हाँ। नौ रस जो है अपने, उससे भरपूर, और हम सब में नौ रस पड़े हैं। हाँ, तो नौ रस से भरपूर वाली मैं एक्टर हूँ, तो मुझे आप कोई भी रोल दो। आप श्रीकांत देखने के बाद सोच सकते थे मैं यतीम करूं एक्चुअली रोल? यस। डिड यू एवर इमेजिन? मैंने नहीं सोचा था। सती सावित्री के रोल के बाद में भी नहीं, वो जब जेपी साहब ने मुझे फोन किया तो मैंने बोला, आपने मुझे क्यों सिलेक्ट किया?
बोला नहीं मुझे ऐसा ही फेस चाहिए जो इनोसेंट, कभी पता ही नहीं चला, नोबडी कैन इमेजिन एंड यू नो आई कैन बी सो बिगी एंड बिलीव मी आई वाज नॉमिनेटेड। वो मेरा फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी। यस, एक्चुअली यतीम की शूटिंग पहले शुरू हुई, प्रतिघात बाद बाद में, में शुरू हुई थी। लेकिन प्रतिघात वाज अ स्मॉल बजट फिल्म एंड यू नो सब स्टेज वाले थे तो वो जल्दी रिलीज हो गई। हाँ, यतीम बाद में रिलीज हुई। तो मैंने कैसे यतीम किया? आई वाज नॉमिनेटेड विद अनीता कंवर, राखी जी एंड माई सेल्फ, यू नो। यस। सो आपने कहा आपके पास चैलेंजेस बहुत आते हैं और देखिए ऊपर वाला भी देख रहा होता है कि ये कर सकती है तो इसको दे दो वाला, हाँ कई बार ऐसा माना जाता है। हाँ अभी एक फिल्म प्रतिघात के बारे में बात कर रहे थे, हम्म, जल्दी बन गई, बहुत सारे थिएटर वाले थे उसमें, सभी मोस्टली मोस्टली नाना पाटेकर एंड ऑल, सभी अशोक थिएटर्स, सराफ, सभी रोहिणी वगैरह हाँ सभी ऑलमोस्ट सभी। या तो करने में तो बड़ा मजा आया होगा, लेकिन जब आप कर रही थी तो शुरुआत में जब आपने उस फिल्म को लिया, क्या आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी? मैंने फिल्म देखी थी तेलुगु, प्रतिघटना मुझे दिखाई गई थी। उसमें स्ट्रिपिंग सीन हाँ, तो कैसा ही एक्चुअली है? प्रोडक्शन वालों ने दिखाया था कि आपको देखो ये फ़िल्म है, जी, आपको ये फ़िल्म करनी है, ऐसे बोला। मैंने बोला हाँ, मैं आती हूँ देखने। मैंने देखी फ़िल्म जी। और फिर जब जैसे वो स्ट्रिपिंग सीन आया, मैंने बोला ये मैं नहीं करूँगी। तो राज बाबू ने बोला आपको करना भी नहीं है। तेलुगु में वो बॉडी डबल ने किया था, जी, यहाँ भी बॉडी डबल करेगा, आप फ़िक्र मत करो। ओके, हाँ, तो उन्होंने मुझे फ़िल्म दिखाई। हाँ। ये रिस्पेक्ट देखो कितना, ऐसे ग्रांटेड नहीं लिया कि हाँ चलो आपको रोल दिया है कर लो आप, ना ना। और बिकॉज़ दैट राष्ट्रीय प्रोटेक्शन को लोग मानते हैं। या तो मैंने कहा ठीक है ये कंडीशन है, मैं ये सीन नहीं करूंगी। हाँ। बोले नहीं आपको नहीं करना है, डोंट वरी सुजाता जी। लेकिन हाँ पब्लिक में ये लोगों को ये तो हुआ नेचुरली that you have shown your body to a यू नेकेड, yes, फुल नेकेड। full naked and वो फिल्म सिटी में ऊपर जाके जहाँ पे बहुत कम शूटिंग होती थी, वहां जाके वो जो जो भी shoot शूट किया कर रही थी वो लड़की बॉडी डबल, तो उसको लेके उन लोगों ने किया। ओके। सो प्रतिघात आपके जीवन में बहुत खूबसूरत मोड़ लेकर आई। तो सेट पर सारे थिएटर वाले थे, मतलब मेहनत तो ज्यादा हो रही थी या नहीं हो रही थी ये तो। पता ही नहीं चला कैसे फिल्म बन गई। जी, इतना हम लोग का अच्छा ट्यूनिंग था। जी। हम लोग रिहर्सल्स करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। हम्म। बहुत सपोर्ट किया सभी लोग का, बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट वर्ड के साथ एक नाम जुड़ता है, नाना पाटेकर। नाना पाटेकर, उसको क्यों यार आप लोग बेचारे। नहीं, 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 मैं बिल्कुल नहीं। आई तो लाइक हिम वेरी मच, क्योंकि वो उनका जो किरदार करने का तरीका है, मुझे लगता है कि जब वो काम कर रहे होते हैं, वो अपने रोल को इतने इंटेंस तरीके से निभाते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है वो सचमुच में वैसे इंसान है। या रियल रियल ऑल द वे ही इज़ अ वेरी गुड कुक एंड कितना सारा क्वालिटीज़ उनके पास में है। अभी तो आराम से खेती कर रहे हैं और जीवन बिता रहे हैं। सो नाना पाटेकर का नेचर मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो थिएटर वाले हैं या फिल्मों को पसंद करने वाले हैं वो नाना को पसंद ना करें, ऐसा होता नहीं। तो आपके साथ रिलेशनशिप कैसा था और नाना का नेचर कैसा है? मैं बोलूं उसका नेचर वाज सो हेल्पिंग, सो हेल्पिंग। मे बी शायद आपने जो बोला थिएटर वालों को एक केमिस्ट्री होती हाँ। है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। इतना हेल्पिंग नेचर था उसका एंड हम लोग मस्ती भी बहुत करते थे। कभी वो चिढ़ भी जाता था, मैं उसको चिढ़ाती थी भी और मेरी तारीफ बहुत करता था। मुझे बहुत पैम्पर किया, ओके बिलीव मी, सभी ने मिलके मुझे बहुत पैम्पर किया है क्योंकि वो सब मराठी स्टेज वाले, मैं सिर्फ एक थी गुजराती स्टेज वाली, बाकी सब मराठी स्टेज वाले थे। हाँ, तो उनको अपनी भाषा में आपका मजाक, हाँ, मस्ती करने का ही मजा बहुत लगता। मस्ती चलती थी और मैं भी उसकी मस्ती करती थी। वो कभी चिढ़ जाता, मेरी तारीफ करता था, अरे यार अच्छी है ये साड़ी, बहुत अच्छी पहनी है सुजाता, मेरी बीवी के लिए भी लेके आओ ना। तो मैं बोलती थी तुम्हारी बीवी के लिए मैं थोड़ी लाऊंगी, ये तो मेरे लिए एक्सक्लूसिव है, मैं नहीं दूंगी। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है मैं प्रोडक्शन वाले से ले लूंगा। मैं बोली आप फिल्म रिलीज होने के बाद ले लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लोग बोलेंगे कि आपकी बीवी ने मेरी साड़ी की कॉपी की। बोले हाँ, नहीं वाज वेरी गुड। सो आर यू कनेक्टेड विद नाना पाटेकर, या नाना पाटेकर जी अभी भी कनेक्टेड है लोगों से? है यस। ओके, कभी फंक्शन में मिल जाता है, कभी फिल्म फेस्टिवल में मिल जाता है, कभी साल में एक बार उसका फोन भी आ जाता है। अच्छा, और वो मुझे बब्बू बोलते थे, बब्बू मतलब प्यार से, ओके। बेबी बच्चा जो बोलते हैं ना अपने में, बबली या यूज्ड टू कॉल मी बब्बू बिकॉज़ आई वाज द यंगेस्ट अमंग ऑल ओके, दोज़ डेज़ या। मतलब नाना पाटेकर बैक
ग्राउंड में, बैक स्टेज में, या कहें कि कैमरे के पीछे मस्ती कर रहे थे और कैमरे के सामने इंटेंस रोल जो थे, वो जो था वो सब निभा रहे थे। हाँ, सो ही इज, उसका नाम एक्टर है ना? उसी का नाम तो एक्टर है। और शायद उसका नाम नाना पाटेकर भी है। हाँ, और मुझे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जब भी हमारा ये चित्कार नाटक का जब मुहूर्त हुआ, जी, हम लोग मुहूर्त करते हैं ना जी, ड्रामा का, बिल्कुल। तो आई थिंक नाना आया था। ओके। हाँ, क्योंकि उनकी वाइफ और मेरे राइटर डायरेक्टर जो जिन्होंने चित्कार बनाया, दे वर फ्रेंड्स, हुँ, वी ऑल आर थिएटर कलीग्स ना। हुँ, तो पहले ऐसा हुआ करता था कि किसी का मुहूर्त हो, किसी के रिहर्सल्स हो, तो एक दूसरे के उसमें जाते थे, प्लेज में, रिहर्सल्स में, ग्रैंड रिहर्सल में एक दूसरे को टिप्स देते थे, सजेशंस देते थे, हुँ। ऐसा बहुत था। पहले अच्छा। अभी नहीं, कनेक्शंस बहुत गहरा जी, और हेल्दी कंपटीशन हुआ करती, ओके, हेल्दी कंपटीशन। ओके। मतलब तब हीरोइनें लड़ती नहीं थी एक-दूसरे से, मैं फ़िल्मों के बारे में मुझे नहीं मालूम। आई एम टॉकिंग अबाउट ड्रामास। ड्रामास। हाँ, फ़िल्मों के बारे में मैंने सुना है। फिर प्रेस वाले भी उनको झगड़ाते हैं। प्रेस वाले भी कुछ ना कुछ उँगली करते रहते हैं। वो उनका काम है तो वो लोग वही करेंगे, और तभी मैगज़ीन्स आती थी ना, हाँ, तभी मनोरमा और हाँ, फ़िल्म। यस, वो सब चलते रहता था। ओके। मतलब ये सच में होता था? पता नहीं शबाना के बीच में कितनी अच्छा, कंट्रोवर्सी वो ओके, लोग क्रिएट करते थे, श्रीदेवी माधुरी के बीच में। फिर जब मैं आई तो मुझे भी उन लोगों ने इंस्टिगेट किया। अच्छा, इसमें आप भी घसीटे गए थे? हाँ, क्यों? मेरे पास अभी भी है। ओके। वो सर कट्टन मैंने रखे हैं। न्याय जो पॉपुलर हो जाता है उसको वो लोग अच्छा, उस मैटर में हालाँकि ये होता है या नहीं होता? ये लड़ाई होती है या नहीं होती? ज़रूरी नहीं है, इतनी नहीं होती। क्या है बढ़ा-चढ़ा के यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग ना। ओ हम भेल खाएँगे तो सिर्फ़ कुरमुरा थोड़ी खाएँगे। उसमें चाट मसाला डालेंगे, भेल का मसाला डालेंगे, कांदा डालेंगे, चटनी डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। ओके, तो मसालेदार खबरें होती या और कभी-कभी तो एक बिल्कुल सरासर झूठ होता है। हैं। ओके। जैसे अनु कपूर, हाँ, जैसे अनु कपूर ने किया मेरे साथ, आपको मैं बताती हूँ। आई वाज़ वेरी मच हर्ट। उन्होंने वो जो सुहाना सुहाना सपन सुहाना का जो प्रोग्राम आता है, यस। तो उसमें मैं तो ये सब रेडियो के प्रोग्राम सुनती नहीं हूँ, लेकिन हम लोग ये पार्टी कर रहे थे, तो मेरे 3 दोस्तों ने एक ही दिन में मुझे ये एक सवाल पूछा। वो लोग डर रहे थे मुझे पूछने के लिए। तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, बोले, "हम तुमको आज एक सवाल पूछने वाले थे, यू बी प्रिपेयर्ड।" आई सेड, "क्या है? अभी पूछो।" "नहीं, नहीं, नहीं, हम लोग जाएँगे पार्टी-शार्टी करें उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं चलती।" मैं बोली, "क्यों?" बोले, "नहीं, वो अनु कपूर ने तुम्हारे बारे में ये बोला कि सुजाता जी ने कुछ प्रोड्यूसर के पास से टेरिटरी माँगी। टेरिटरी। टेरिटरी मतलब पूरी टेरिटरी माँगी। ओके, हाँ? ओके। तो इसलिए वो प्रोड्यूसर लोग 2-3 बार सोचते हैं कि उनको बुलाना कि नहीं फ़िल्म के लिए, तो टेरिटरी माँगती है। बढ़िया एक्ट्रेस है, ये है, वो है, लेकिन उसके साथ नखरे बहुत है।" ओह! ऐसा बोला और दूसरी भी एक बात हुई कि नहीं वो बहुत डिमांड करते, शी इज़ वेरी डिमांड। अब आप ये बताओ कि मेरी माँ जब गुज़र गई, passed away, she passed away, next day I've gone and done my shows, 7 shows of Chitka. हालाँकि I was not allowed to do even more than 1 show a week. और उस सिचुएशन में भी आप चित्कार Yes, हाँ, मैं चाहती थी तो मैं कैंसल कर सकती थी। मेरे पापा गुज़र गए, सेम थिंग, आई वेंट टू अहमदाबाद। मम्मी गुज़र गई, मैं सूरत गई और वहाँ के लोगों ने बोला कि अगर आपको इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल वी विल कैंसल द शोज़। आई सेड नो। कुछ अपंग जितने अपाहिज जितने भी बच्चे थे उनके एक इनका ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने मिलके 3-4 महीने पहले से तैयारी की थी उन्होंने और वो लोग 4 शोज़ कर रहे थे, मैं कैसे मना करूँ? अब दिस इज़ माय प्रोफेशनलिज़्म। हाँ, मेरे पापा फर्स्ट टाइम उसमें हॉस्पिटल में थे, ही वाज़ अंडर कोमा और रमेश सिप्पी की शूटिंग चल रही थी ज़मीन की हुँ, और मैं एयरपोर्ट से हैदराबाद से मैं आई थी कन्वरलाल की शूटिंग करके, मैं सीधी गई हॉस्पिटल में, पापा को सिर्फ देखा और मैं ज़मीन की शूटिंग करने गई वापस फिल्म सिटी हाजी अली से। और आप इसको ये बोलते हैं, हमें अनु कपूर जी को समझना चाहिए था। मुझे बुरा लगा, आई एम गिविंग ऑल माय हर्ट, गिविंग अप ऑल माय हर्ट, मैं खफ़ा नहीं हूँ लेकिन तभी मुझे बहुत बुरा लगा था। और जब भी मेरे दोस्तों ने पूछा कि ऐसे बोले अनु कपूर, मैं तो हँस पड़ी। मैं बोली, "क्या?" बोले, "हाँ, हम लोग ये नहीं मानते लेकिन देखो ना ऐसा बोला तुम्हारे बारे में।" उनको बहुत बुरा लगा।
कि तुम तो ऐसे ही नहीं है, तुम थिएटर वाली भी नो योर प्रोफेशनलिज्म, ऐसा कैसे बोले? तो ऐसी अफवाहें भी फिर चलती है। अभी सुहाना सफर के कितनी ऑडियंस होगी मुझे नहीं मालूम। तो अगर 3 लाख लोगों ने सुना है, तो वो जाके उसमें से 1 लाख में से 4-5 लोग उन्हें तो सुना होगा। बातों बातों में बातों बातों में होती है ना। जी। तो ऐसी भी बातें होती, ये 100% झूठ है। जी। आई रियली विश कि अनु कपूर जी मुझे फोन करके एटलीस्ट पूछ लेते, लेकिन उनको वो बोलेंगे मुझे तो चैनल वालों ने बोला तो मैं एम डूइंग व्हाट हैज बीन गिवन टू मी, पर उनका एक फर्ज बनता है, जी। व्हिच ही डिड नॉट डू इट। जी। ठीक है, कोई बात नहीं, जिंदगी में बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं। ठीक है ना। पर एक मोड़ और आपकी जिंदगी में आया था। एक बहुत दबंग सा 2.5 किलो का हाथ वाला एक्टर है और बड़ा सीधा साधा सा है। जब स्क्रीन पे खड़े होते हैं तो लड़की को आई लव यू बोलते हैं, तब भी उनकी नजरें नीचे होती हैं। ऐसा हमने फिल्मों में देखा है और आप उनको सीरियस करें और वो सीरियस हो रहे थे उस फिल्म में। क्या चल रहा था? हम सब जानना चाहते हैं, इतने शर्मीले इंसान को कोई उस लेवल तक लेकर कैसे जा सकता है? मैं नहीं लेके गई, जेपी दत्ता लेके गया। इट इज अ डायरेक्टर्स मीडिया। हाँ, स्क्रीन हमारा मीडिया नहीं, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस इज But you did well. यस। मैंने अच्छा काम किया तो वही मैंने गड़बड़ की ना, मुझे यतीम नहीं लेनी चाहिए थी। जी। वही मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे हर इंटरव्यू में कि आई एम ऑलवेज 20 साल में वक्त से आगे हूँ। जी। तभी मुझे वो नेगेटिव रोल मिला, मैंने लिया एक चैलेंज के हिसाब से। यस। तो लेकिन वो रोल, वो जो किरदार मैंने किया, आई वाज नॉमिनेटेड, हाँ। बट मेरी करियर को बहुत धक्का पहुंचा उसकी वजह से। बिकॉज मैं प्रतिघात पहले रिलीज हुई, उसके बाद यतीम रिलीज हुई, उसमें सिडाक्टिव, पूरा सिडक्शन और एकदम हटके। दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट। कौन बिगिनिंग में उस जमाने में कौन लड़की ऐसा रोल करती? सौतेली माँ होके। और सौतेली माँ, यंग मदर मैरिड टू मैच्योर्ड, आई मीन एल्डरली पर्सन। हाँ। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इसके बाद शनि जी का रिएक्शन क्या था उस रोल को करने के पहले या बाद में? कुछ तो बात होती होगी ना एक्टर्स के बीच में। बात होती थी हमारे बीच में, लेकिन ही यूज्ड टू रियली प्रेज मी। सुजाता, ये तुम लोग स्टेज वाले कर सकते हो, यू नो, लाइक ये ही न्यू, यू नो, आई बिलोंग टू स्टेज एंड उसको मालूम था मैंने क्या क्या काम किया था। जी। बोले यू आर टू गुड, यू नो, लाइक हाउ यू एक्सेप्ट challenges like this, you know, और it was a very big risk to do with something to do with my career. यस। उसके बाद मुझे अम्बा फिल्म मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मार्केट वाले लोग होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंसर्स, उन सभी ने बहुत मुझे क्रिटिसाइज किया। ओके। हाँ, इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत तारीफ की, हाँ। लेकिन उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया कि सुजाता जी ने ऐसा नेगेटिव रोल क्यों दिया। वो इमेज का जो उस वक्त चलता था ना, उस समय image, ऐसा था कि आप हाँ, एक पर्टिकुलर रेंज में हाँ, बांधी फिक्स हो हुई जाते थे। फिक्स हो जाते हैं। तो बहुत क्रिटिसाइज किया था, तो मैंने डर के अम्बा नहीं ली। अम्बा में किरण जुनेजा का रोल मुझे ऑफर किया। ओह, ओके। हाँ, शबाना जी और मैग। तो उसके बाद जब भी मुझे शबाना जी मिले फिल्म सिटी में, तो उन्होंने मुझे बोला, सुजाता क्यों नहीं किया तुमने वो रोल? आई सेड दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग। ही सेड ओके ओके ओके, एंड देन यू नो आई वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम आल्सो, कि भाई मैं किसके साथ कहाँ जाके मैं किसको बोलूं, यू नो। तो मेरी तकदीर ने जो मुझे दिया और मेरे कुछ सेक्रेटरी ने जो मुझे फिल्में लाके दी, मैंने की, मैंने तड़प की। चंकी पांडे के साथ अनरिलीज, जमीन मल्टी स्टारर मूवी अनरिलीज, साधना, ऋषि कपूर, राज बब्बर, ओनली वन हीरोइन, सिंगल हीरोइन। ओके। साधना, राज बब्बर जी टोटल नेगेटिव, ऋषि कपूर और मेरा पेयरिंग। वो रिलीज रोल था वो आपका? हाँ, ओनली वन हीरोइन और वन हीरोइन टू हीरोज। हाँ। बट वो भी रिलीज जैसे चांदनी में था श्रीदेवी, हाँ। है ना, 2 हीरोज थे, हाँ। विनोद खन्ना जी और ऋषि कपूर। तो ये भी रिलीज नहीं हुई। नहीं हुई, अनरिलीज्ड। ओके। तो आप अभी बात कर रही थी ऋषि कपूर जी के बारे में और राज बब्बर जी के बारे में। सो क्या ये कई सारे एक्टर्स हैं यहाँ पे, एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं। मैं तो थोड़ा गॉसिप के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, क्या सच में ये जो अफेयर की खबर सुनते हैं कि सलमान खान का इसके साथ अफेयर, इनका इनके साथ अफेयर, उनका उनके साथ अफेयर, बहुत सारी किस्से हम तक पहुंचते हैं, क्या ये सच होता है? कभी सच भी होता है, एज आई सेड, कभी सच भी होता है, कभी
अच्छे दोस्त भी होते हैं, उनको फिर इतना सब लोग ये प्रेस वाले चलाते चलाते चलाते, तो उनका मुझे लगता है ब्रेन वॉश हो जाता है, एंड देन वापस दे गेट कटिंग। दैट्स व्हाट आई फील। हाँ, वो कई बार होता है कि बार-बार कहने पे प्यार हो जाता है। इट वर्क्स, यू नो, इट वर्क्स ऑन योर साइक, यस, है ना? सुजाता जी, आपसे बहुत सारी बात चल रही है और मैं आपसे एक बहुत अच्छी बात पूछ रही हूँ कि कई बार कई किरदारों के बीच में प्यार हो जाता है। तो क्या सुजाता जी को इतने सारे लोगों के साथ काम करते-करते लगातार कई दिनों तक प्यार नहीं हुआ किसी से? हुआ ना, अच्छा। हुआ ना प्यार। नहीं, वो तो परमानेंट वाला जैसा हो गया। अच्छा, ऐसा जो हाँ। वो छोटा-छोटा प्यार। वो परमानेंट बॉयफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड, पास्ट बॉयफ्रेंड, एग्ज़ैक्टली। BFF जिसमें कैटेगरीज होती है। यस, 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 हाँ, बहुत सारी। नहीं नहीं, उस टाइप का प्यार मुझे नहीं हुआ। नहीं। लाइकिंग होती है, प्यार में प्यार बार बार थोड़ी होगा यार, प्यार कैसे बार बार होगा? हाँ, लाइकिंग होती है, ट्यूनिंग होती है, प्यार कैसे हो रहेगा? प्यार प्यार नहीं होता है। मुझे इतना जल्दी किसी से प्यार नहीं होता है मेरी ज़िंदगी में। मैं कोई गलत नहीं है, प्यार होना, रिलेशनशिप होना, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, नो। लेकिन पहले से मैं काफ़ी चूज़ी रही। ओके। हाँ, जब मैं लाइमलाइट में भी आई, जब मैं स्टार बन गई, स्टेज पे, स्क्रिप्ट पे, बिग स्क्रीन पे, बहुत सारी मुझे ऑफर्स आती थी फॉर अफेयर्स, फॉर गेटिंग मैरिड। हमारी गुजराती कम्युनिटी में तो कितने सारे लोग हैं, हाँ। यू नो, सब ऑल बिग शॉट्स। लेकिन मैं थोड़ी ऑफ बीट, मैं हूँ थोड़ी ऑफ बीट। वो अलग मुझे जल्दी प्यार नहीं होता है किसी से। दोस्ती होती है, बहुत दोस्ती होती है, आई वाज अ टम बॉय, बट प्यार इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। तो मैं अब थोड़ा-सा उधर आ जाती हूँ। जैसे कि हमने सुना संजय दत्त जी, माधुरी जी, श्रीदेवी जी का किसी के साथ, सलमान खान का कई लोगों के साथ, मिथुन दादा का कई किसी के साथ, बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं। तो उनमें से मुझे तो मसाला चाहिए होता है, बड़ा मज़ा आता है जी, अच्छी बात जी, मैं अरे को मसाला क्या दूँ, पूरी दुनिया जानती है। जिनके आपने नाम लिए, पूरी दुनिया जानती है कि किसके साथ अफेयर था, It क्या was था। true. या इट वाज ट्रू। आई थिंक आपने जिनके नाम लिए, या इट वाज ट्रू, इट वाज। सच था ये। हाँ 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 हाँ। जैसे सलमान खान, संगीता बिजलानी या फिर कई सारे नाम मैंने अभी लिए, तो ये सब लोग जो थे, क्या वो मतलब एक होता है ना, जैसे हमारे कॉलेज वाला प्यार था कि हम पता ही नहीं पड़ने दिया किसी को कि हम प्यार करते हैं। मतलब अपनी छुपा के। हाँ, अपनी सही सहेली को भी नहीं पता पड़ता था। क्या ये लोग भी ऐसा करते थे यार, बिंदास? आई थिंक वो उन्होंने किया होगा, फिर भी उनका प्यार इतना गहरा था कि छुप ही नहीं सका, हाँ, बाहर आ गया। यू नो, मे बी, एंड इट वाज अ रियल लव, ट्रू लव, दिख जाता है। बिकॉज ऑफ दैट। आप कब तक छुपाओगे? हाँ, आप तक कब तक छुपाओगे अपना रिलेशनशिप? मेरा भी जब बॉयफ्रेंड हुआ, हाँ। तो मैं बिगिनिंग में छुपाती थी। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जिसका बॉयफ्रेंड होता है उसको लोग घास नहीं डालते, ये सब लोग कुंडली कुंडली निकालते। ये मैं पहले तो ऐसा नहीं, चलता था ये। पहले ऐसा चलता था, अभी ऐसा कुछ नहीं, अब तो नो कुछ प्लीज नहीं। बॉदर्ड, यस। यू नो। हाँ। तो आई मीन मुझे भी छुपाना पड़ता था। अच्छा। हाँ हाँ, छुपाना पड़ता था मुझे, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता। ओके। उसका तो बॉयफ्रेंड है, तो अभी उसको नहीं काम देने का, ये नहीं बॉयफ्रेंड आगे इंटरफेयर करेगा। हालांकि कभी मेरा बॉयफ्रेंड कभी सेट पे आया नहीं, मैंने इंसिस्ट किया, फिर भी वो नहीं आया। इतना समझदार था वो, वेरी यू नो। गुड। हाँ, तो ये होता है। अभी अभी बिंदास, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू नो। अभी तो मैंने सुना है हैविंग जस्ट वन बॉयफ्रेंड इज अ डाउन मार्केट। हाँ। हाँ, ये कब से मैंने कितने सारे नाम बताए थे ना, कितने सारे टाइप के बॉयफ्रेंड्स होते हैं। हाँ, एवरीबॉडी हैज होता है परमानेंट बॉयफ्रेंड, एक तो होता है टेम्पररी बॉयफ्रेंड, एक तो होता है डेटिंग बॉयफ्रेंड, एक तो होता है क्या 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 बॉयफ्रेंड, क्या देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे आपके लिए एक वो साहिर साहब साहब का वो शेर मैं लिख के लाई थी, इसलिए मैं पढ़ देती हूँ कि सब में शामिल हो मगर सबसे जुदा लगती हो। सब में शामिल हो और सबसे जुदा लगती हो, सिर्फ हमसे नहीं खुद से भी खफा लगती हो। क्या बात है, तो वफा लगती हो। खुद से हवा तो आप ज्यादा नहीं हो। हाँ, मैं सच्ची बताऊँ, आप बहुत प्यार करते हो अपने आप से। या आई लव मायसेल्फ। लेकिन आपने किसी से भी प्यार किया, आजकल या पुराने ज़माने की भी बात कहूँ, शादियाँ नहीं चलती कुछ सालों तक,
10 साल 15 साल, किसी किसी की तो 25 साल चल जाती है, वो सेलिब्रेशन कर लेता है। 50 साल चल जाती है, वो तो दोबारा शादी कर लेता है। आप 35 साल से किसी एक से इतनी मोहब्बत, बिना किसी स्टैम्प, हाँ, कोई शादी का स्टैम्प नहीं लगा ना, कुछ नथिंग इन राइटिंग। ओके, हालांकि लोग बोलते हैं अभी दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ एनवियस होते हैं, जेलस भी होते हैं, और कुछ बोलते कि अरे यार शादी कर लेना अभी, शादी कर लेना अभी। लेकिन मैं शादी कैसे करूं? उसकी बीवी ने उसको डिवोर्स नहीं दिया था, तो मुझे बिना डिवोर्स की शादी नहीं करनी थी। हाँ, आई डिडंट वांट टू मैरी हिम विदाउट। और क्या फ़र्क पड़ता है? शादी का एक लेबल होता है यार, ब्लैक एंड वाइट। आप उसको मानो ना मानो, आपकी मर्जी है ना। तो मुझे वो ज़बरदस्ती डिवोर्स लेके ये करो वो करो, उसमें कौन एनर्जी वेस्ट करेगा यार? लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, देयर इज़ सो मच टू डू। यस, और जो शादी किए हुए वो लोग पछताते हैं। हाँ सरप्राइज, वो लोग मुझे बोलते हैं अरे यार तू तो यार बड़ी लकी यार है, बड़ी लकी है, हमारा 8-10 साल अफेयर चला और हमारी तो शादी टूट गई, ये हुआ। अभी एक सिक्के की दोनों बाजू ना पैर। सो आई मीन आई मैनेज्ड। क्या झगड़े होते हैं? हाँ वही मैं क्वेश्चन पे आ रही थी कि आप लोग झगड़ते नहीं हो? झगड़े कभी ब्रेकअप नहीं हुआ? ब्रेकअप हुआ, एक बार ब्रेकअप भी हुआ, ओके। हम लोग वापस मिले। एंड ये ब्रेकअप काफ़ी होता है, एक स्पेशली फॉर अ मैन is good enough to go back to his wife. हाँ, बिकॉज If I was the bossins of the breakup, I mean उनकी बीवी के साथ जो रिश्ता उनका नहीं रहा, टूट गया या उन्होंने नहीं रखा, उसमें तब तक मैं समझती थी, मुझे थोड़ा गिल्टी फीलिंग होता था, यू नो। बट जब मेरा और उसका ब्रेकअप हुआ, वो कुछ दूसरे रीज़न से हुआ था। और 5 साल तो काफ़ी है। आदमी जाके वापस जाके अपनी बीवी के साथ बच्चा भी पैदा करता है और पूरी ज़िंदगी वापस बसाता है, यू नो, ही रीस्टार्ट्स हिज लाइफ। पर इस केस में ऐसा नहीं हुआ, और विधाता ने, नसीब ने, तकदीर ने चाहा था, इसलिए हम लोग वापस मिले। हमारा कोई इरादा नहीं था वापस मिलने का। बिलीव मी, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, पर आई डोंट नो द डेस्टिनी। एक एज आई एम मदर ऑफ 2, एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है। जैसे मैं जब छोटी थी, कितना भी पढ़ लिख लो, एक लड़की को सिखाया जाता है कि यू विल बी कम्प्लीटेड व्हेन यू विल बी अ मदर। कंप्लीशन होता है, वो एक लड़की का, एक स्त्री का कंप्लीशन होता है। और आप कभी उस ओर गई भी नहीं, आपने कोई बच्चा शायद गोद भी नहीं लिया, और आपने कभी किसी को एक न्यू बर्थ दिया भी नहीं। सो इसके पीछे कुछ, यू आर टॉकिंग अबाउट मदरहुड, या है ना। कभी दिल नहीं किया, कभी दिल नहीं किया कि ऐसा ऑफ कोर्स, यू नो, लाइक एवरीबॉडी इज प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, तो अपने को भी दिल करता है अपन भी एक्सपीरियंस करें। जी। आई टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, जी, ओके। बट एज आई सेड, मुझे बिना शादी का बच्चा, लीगल शादी का बच्चा मुझे पैदा नहीं करना था, यू नो, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि एक दूसरी जान हम इस धरती पे उसको ले आए और वो परेशान हो और वो कल उठ के अपने को अब्यूज करे कि भाई आपने क्या किया। आई हैव बीन कॉल्ड अ बास्टर्ड चाइल्ड, सो आई डिडंट वांट माय चाइल्ड टू बी कॉल्ड बास्टर्ड चाइल्ड। अभी ज़माना काफ़ी बदला है, ऑफ कोर्स नज़रिया बहुत बदला। नहीं, हिंदुस्तानी संस्कृति के हिसाब से वो भी बात खटकती है। देयर आर मैनी पीपल हु आर ब्रेव, you know, they did it. I mean, nothing against that, but I did not want that because it's very difficult to maintain, you know. ये सब संभालना, इतनी सारी सब बोझ लेके घूमना, अपने बच्चे को समझा, एक तो उसको बच्चे को पैदा करो, फिर उसको बच्चे को बड़ा करो, सिखाओ, ये करो वो करो, कल उठ के एक ऐसे दिमाग में उसका थॉट आया और आके उसने अपने आप, तो अपन किधर जाएंगे? खत्म हो गया। मैं तो गई, मतलब धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। हालांकि मेरे जो भी लोग थे उन्होंने काफ़ी बाद में एक्सेप्ट किया। दे टोल्ड मी ऑल्सो कि व्हाई डोंट यू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, वी विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड। आई सेड हाँ, आप लोग कितने टाइम तक मेरे बच्चे को संभालोगे? आखिर में मुझे संभालना है, एंड आई हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, यू नो, टू क्रिएट हेल्प फॉर द चाइल्ड। तो मैं नहीं चाहती थी कि एक दूसरी जान को, यू नो, जिंदगी में लाए और उसको परेशान करे। सो आई डिसाइडेड नॉट टू। सी, इन लाइफ यू ऑलवेज चूज, ये नहीं तो ये, तो आपने अपनी मर्जी से ये चूज किया है ना, वो रास्ता जो मैंने चूज किया उसका एक कारण होगा, एक रीजन होगा। यस। और जब बच्चे पैदा होते तो आपके पे कितने एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं।
और आजकल के बच्चे कहाँ आपके साथ रहते हैं? वो तो सब पैसा कमाने लगे हैं, ये वो फलां ढिकना, मैं उधर जाता हूँ, मैं इधर जाती हूँ। साथ में रह के भी दे वांट देयर ओन हाउस, दे आर स्टेइंग इंडिपेंडेंट, पैसा कमा लेते हैं तो वो लोग लीज पे घर ले लेते हैं। आपके साथ वो है नहीं। यस। तो ये लड्डू है ना, खाए भी पचता है ना खाए भी पचता है, इफ यू टेक इट दैट वे। सो दिस वाज योर चॉइस एंड यू चोजन वेरी वाइसली, और बहुत अच्छे से आपने निभाया। बट एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इट्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दोज लेडीज जो सिंगल मदर है और बहुत अच्छे से हैंडल करती है सीरियसली, एंड इट्स अ रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर हार्ट कि बाबा बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। इट इज़ नॉट इजी। नो नो नो। सो चलिए, ये तो बात बहुत अच्छी हो गई कि आपने अपनी लाइफ में, जो मैं आपसे अब तक बात कर रही हूँ सुजाता जी, मुझे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, जिनमें से आपकी ज़िंदगी में कुछ निर्णय जो लेने हैं वो सटीक आप लेते हो, परफेक्टली लेते हो, एंड आई डू रिस्पेक्ट ऑफ इट। और उसी रिस्पेक्ट के नाते मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। 35 साल शादी हो नहीं हो, प्यार है, उसे कैसे निभाया और कैसे हम निभाएं? हाँ, ज़की अपने अपनी एक रीत होती है। आपकी रीत क्या है? मेरी रीत तो यही वो मैं बहुत झगड़ा करती हूँ, मैं झगड़ लेती हूँ। ओके। हाँ, मैं ज़्यादा दिन में रख नहीं सकती। वही का वही का तब जा देते, वही का वही, मतलब मैं ज़्यादा दिन में रख नहीं सकती हूँ। कुछ ऐसी बात होती है कि फिर मुझे खटकती है, लेकिन उनको अगर मैं बोलूँगी तो उसको बहुत हर्ट होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन मेरी एक थियरी है कि आप जिस बात को आप छुपा के रखते हो, फिर वो बढ़ के उसका इरप्शन होता है, वो झगड़ा बड़ा हो जाता है। तो उससे अच्छा है कभी अच्छे मूड में बैठ के वो आप उनके साथ डिस्कस कर लो। और हम दोनों के बीच में ना, हमने एक दूसरे को फ्रीडम दिया है, विधि, कि नहीं जो भी है आप बात कर लो। अच्छा। हाँ, एक दूसरे को फ्रीडम मैंने भी दिया है, उसने भी दिया है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि बात को छुपा कर आप कितना छुपाओगे, किस हद तक छुपा? किस हद तक छुपाओगे, इन दैट अफेक्ट्स योर हेल्थ एंड रिलेशनशिप ऑल्सो। आप कब तक वो मुखवटा मास्क पहन के आप जियोगे, वो भी अपने अपने आदमी के साथ, अपने जिसके साथ हम इतने साल से हम जी रहे हैं। और हमारी ना पहले दोस्ती थी। हाँ। our relationship is not a love at first sight and attraction, physical attraction, वो सब नहीं था। दोस्ती से आप यहाँ तक? दोस्ती से, हाँ, दोस्ती से। ओके, या तो ऐसा हम भी कर सकते हैं कि अगर हमारा रिश्ता लव एट फर्स्ट साइट से भी है, तो हम हमारे रिश्ते में दोस्ती अभी डाल सकते हैं। व्हाट यू शुड डू। हाँ। अभी आप मुझे बोलोगे अब मैं पागल हूँ, हाँ। आपको क्या करना चाहिए मालूम है? आपकी जो भी 10 12 15 25 साल शादी हो गई, अभी ये शादी का जो पूरा जो है ना, अभी थोड़ा बदलना चाहिए। इन लोग को बदलाव लाना चाहिए। जो शादी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें कुछ चेंजेस लाने। वो लोग लाए, दुनिया लाए कि नहीं लाए, आप अपने मिले। आप क्या करो, आपके जो हस्बैंड है ना, उनके साथ एक दिन बैठ के बात कि लेट्स स्टे सेपरेटली फॉर फ्यू डेज, ऑफ कोर्स कंसर्न के साथ। ऐसे नहीं क्या मैं जा रही हूँ, वो सब नारी, वो सब झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है। मैं आई एम टोटली अगेंस्ट। मुझे जो औरत आके झांसी की रानी बनती है ना, कोई मतलब ही नहीं है। आप औरत तो औरत के हिसाब से लो, जो पुरुष है उसको पुरुष रहने दो। हाँ, यू फाइट फॉर योर राइट्स, आपको अन्याय नहीं हो, आपको इनजस्टिस ना हो। बट आप ऐसे मैदान में खड़ी हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ, अरे छोड़ो यार, मत करो, ऐसा मत करो। तो आप आपके हस्बैंड के साथ बात करो। ओके। एंड बिलीव मी, आई टेल यू वन थिंग, ही विल ऑल्सो अप्रिशिएट। एक्चुअली वो भी चाहते हैं टाइम। हाँ, नहीं, वो भी चाहते हैं कि ऐसा हो, टाइम, स्पेस, फ्रीडम, वो भी चाहते। हाँ, बात रही बच्चों की, बच्चों को समझाओ। आजकल के बच्चे तो बहुत चैंपियन है, वो बोलेगा अरे बेस्ट, आप लोग झगड़ते रहते हो, हमारा दिमाग चाटते हो, उससे अच्छा है कि आप लोग सेपरेट हो। यस। और उससे पहले कि आपका डिवोर्स हो जाए, तो न्यूली मैरिड के लिए मैं बोलती हूँ, उससे पहले कि आपका डिवोर्स हो जाए, आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो ना, 6 महीने के बाद, कुछ 15 दिन हम लोग सेपरेट थे। अभी तो अच्छे अच्छे घर मिलते हैं, सर्विस अपार्टमेंट मिलता है, सब लोग कमाने लगे हैं। ऐसा नहीं कि ऑल द वुमेन आर डिपेंडिंग ऑन मैन, सब लोग, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज। यस। ओके, आप करो ऐसा। पहले के ज़माने में होता भी था ना कि मायके जाते थे, 1 महीना देख के आते थे।
तो एक वो एक्चुअली आप नई बात आपको ऐसा लग रहा है कि आप नई बात बता रहे हो, आप वही बता रहे हो और भागे पास रह के आना है। सो वो एक सेपरेट टाइम दोनों एक ही महीने में जाता है और भागे पास रह के आना है। सो वो एक सेपरेट टाइम दोनों और अट्रैक्शन बढ़ता है यस ना, यू डोंट गेट ऑन थ्रू ईच अदर्स नर्व्स, डेफिनेटली है ना, डेफिनेटली वो नहीं होता है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ, हम लोग कभी ऐसे करते हैं, यू नो, लाइक कुछ कपल्स होते हैं ना, दे ऑलवेज मूव टुगेदर, दे ऑलवेज गो टुगेदर, एक दूसरे के, हाँ हम लोग साथ जाते हैं, आवर कपल इज़ वेरी फेमस इन आवर सर्कल, बट कभी कभी हाँ तू जा जा, मैं भी जाती, हर टाइम जाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम कब हुई, कोविड में। हाँ कोविड का टाइम जो था ना बड़ा क्रूशियल था, तो तभी मैं उसको छोड़ती नहीं थी, यू नो, कि नहीं हम जाएंगे, साथ जाएंगे, अकेली तो बहन की नहीं, मैं नहीं रहूँगी। आई वॉज वेरी डिप्रेस, आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन, कभी ही सपोर्टेड ही। ओके सो यही तो दोस्ती है और यही प्यार है जो दोस्ती है, हमारी ज़्यादा दोस्ती है। यस यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट मैरिड ना, वो जो दो इंसानों का जो एक होता है ना एसोसिएशन, वो फिर मेल्ट हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर पूरा सोसाइटी इज टेकिंग ओवर। इनके लोग, इससे लड़के वाले लोग, लड़की वाले लोग, फिर दूसरे लोग, इतना सब झमेला होता है, इतना कमोशन हो जाता है ना, उसमें सब दोनों पागल हो जाते हैं, हाँ एंड दे एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। यस दैट्स व्हाट आई सी। Actually, I appreciate your thoughts. Yeah. Very bold, very fantastic, and very true. एक थियरी है जो मुझे एक साहित्यकार ने बताया था, गुणवंत शाह करके, गुजरात में, बड़ौदा में, गुजराती है। उन्होंने बोला था, बोले फॉरेन में एक थियरी है, they have adopted that this theory, I don't know which country, LAT, living apart together, living apart together, let, you know, yes. सो ये थ्योरी हमारे शास्त्रों में भी थी। पर हमने उस थेरी को उस तरह से नहीं लिया, बट हम मानते आ रहे थे कि भाई बहू को मायके जाना है और भेजना है और एक बहुत अच्छा रिश्ता दोनों के बीच में चला आ रखा है। सुजाता जी, आपसे इतनी सारी हमने बातें की, आपकी पर्सनल लाइफ की भी, इंडस्ट्री की भी, थिएटर की भी, सब कुछ तो आपने बता दिया, पर कुछ अगर रह गया हो हमारे मेरी सहेली पॉडकास्ट के श्रोताओं से कहने के लिए, तो वो आप कह सकती हैं ताकि वो भी अपने जीवन में मुझे सबको यही कहना है, चाहे यू नो अपनी प्रोफेशन वाली लड़की हो या बाहर वाली लड़की हो या जस्ट हाउस वाइफ हो, बिलीव मी, हाउस वाइफ होना कुछ छोटी बात नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यू नो, दुनिया से सामना करो, माँ बाप को संभालो, ससुर को संभालो, बच्चे संभालो, ये करो वो करो, तो अपने आप को जरा भी कम नहीं समझना। जो होम जो जो हुज टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, होम जो Home- केयर टेकर है, उनको कभी भी अपने आप को नीचा नहीं समझना है। और जितने भी प्रोफेशन में है, जो एम्बिशियस है, यू नो, द गर्ल्स एंड लेडीज, उनसे मुझे इतना ही कहना है, जस्ट व्हाट आई फील, कि हैव लिटिल पेशेंस, टॉलरेंस। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कमाने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, हमारा पूरा घर, आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, सो यू लैंड अप, यू नो, एक जो अच्छा रिश्ता है ना वो टूट जाता है। तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता है, मज़ा आता है, लेकिन उसका बात का बतंगड़ मत बनाओ, यू नो, बिकॉज हमारे में बोलते कहावत है कि कौवे हर जगह काले होते हैं। अनलेस आपको बहुत टॉर्चर हो रहा है, कुछ मारपीट हो रही है यार, यू नो, इट इज़ ज़्यादा आउट ऑफ या टॉलरेंस, देन बात ठीक है। लेकिन एक रिश्ता जो बना है उसको संभाल के रखो, उसको चलो उसके ऊपर काम करो, यू नो, यू हैव टू वर्क ऑन इट। झगड़े करके या समझौता से या बैठ के या डिस्कशन से, लेकिन उसके ऊपर काम करो, इट विल रियली वर्क। आई हैव सीन सो मेनी लेडीज, वो एक रिश्ता टूट जाता है, हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है, दे आता है, फिर उसको वो लोग बोलते हैं कि हाँ सुजाता, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। और वो जो राइट पर्सन जिसको बोलते हैं ना, उसका पता चलता है 3 साल के बाद उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया। हाँ तो क्या मतलब है, कौवे हर जगह काले होते, किसका प्लस माइनस तो होने ही वाला है। Yes. अगर इसमें ये प्लस है तो उसमें माइनस है, प्लस है तो माइनस है, यस तो उसको आप बैलेंस करो, दैट्स व्हाट आई फील, वो ज़रूरी है। और हमारे प्रोफेशन में, स्पेशली ग्लैमर वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जितनी भी लड़कियां औरतें आती है, उनको मैं यही कहती हूँ कि बी टॉलरेंट, टॉलरेंस रखो, पेशेंस रखो,
हर जगह कंपटीशन होती है। देखिए कॉर्पोरेट में होती है, जहाँ जहाँ भी पावर होता है ना वहाँ कंपटीशन तो होने वाली है। ओके, सो यू बी केयरफुल, आई मीन यू बी टॉलरेंट, हैव पेशेंस, हैंडल द सिचुएशन, यू हैव टू हैंडल द सिचुएशन, उसके बिना चारा नहीं है। यस, यू हैव टू मैनेज योर लाइफ, यू हैव टू हैंडल योर लाइफ and make it as beautiful as you can with all the ups and downs, because life is a roller coaster, वो ऊपर नीचे जाएगा पहिया। तो उसको आप संभालो और गाड़ी अपनी चलाओ और जहाँ पहुँचना है पहुँच जाओ, इजीली पहुंच। तो सुजाता जी, आपके साथ में इतने सारे सब्जेक्ट्स पे एक साथ एक पॉइंट पे एक पॉडकास्ट में कितनी स्मूथली हमने बात कर ली, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप बहुत सुलझी हुई हैं और अच्छा, हाँ, बहुत सुलझी हुई हैं और बहुत डायरेक्ट बात करती हैं। एक्चुअली कहते हैं दुनिया में लोगों के पास 2 फेजेस होते हैं, यू हैव वन फेज, एक चेहरा है दैट्स आपके द पास। प्रॉब्लम। नो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। आई डोंट नो मे बी उस हमारे प्रोफेशन में तो मुखवटा इतना बनता है, वो मुखवटा मैं नहीं धारण कर पा रही। बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू। यू हैव अ सिंगल फेस और लोग सिंगल चेहरे वाले लोगों को अच्छे लोग बहुत पसंद करते हैं। सो वी लव यू सो मच। थैंक यू, वी लव यू टू, एंड आई लव माई ऑडियंस। Yes. ये मेरा 6वां ब्रॉडकास्ट है, हाँ, 6th ब्रॉडकास्ट। पिछले 4 महीने में मैंने 6 ब्रॉडकास्ट, क्या बात है। और मुझे बड़ा मज़ा आया। बिलीव मी, आई एम रियली एंजॉइंग। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ब्रॉडकास्ट कर, हाँ। यू नो। यार किसी ने मुझे बोला कि तुम बिग बॉस में क्यों नहीं जाती? आई सेड यस, आई एम रेडी टू गो। ये जो बुलाया, आई एम रेडी टू गो। दैट्स अ बिग चैलेंज आल्सो। यस, यू नो, बहुत सारा वहाँ सब झमेला होता है। आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। यस। थैंक यू। तो मेरी सहेली के जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो सब आपको बहुत पसंद करते हैं और इस पॉडकास्ट के बाद तो डेफिनेटली लाइफ के प्रति और जिंदगी के कई सारे तजुर्बे जो आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, उन सब को लेके तो उनकी लाइफ में कुछ नया, कुछ अच्छा मिलने ही वाला है। सो मेरी सहेली पॉडकास्ट मेरी सहेली के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं ना, मैंने मेरी सहेली के लिए आर्टिकल किया था व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर। ओ सीरियस? उन लोगों ने मेरे आर्टिकल्स किए, मेरे इंटरव्यूज किए हैं। जी जी। तो मेरी सहेली तो मेरी सहेली है पहले से। पुरानी सहेली। ऑफ कोर्स, तो माय बडी। जी। Yes. तो पुरानी सहेली की तरफ से, मतलब मेरी सहेली की तरफ से, थैंक यू सो मच टू बी हियर। थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू। थैंक यू सो मच। हम अभी बात कर रहे थे एक बहुत सुलझी हुई, बहुत खूबसूरत सी अभिनेत्री के साथ में, जो अभिनय नहीं करती हैं, जो किरदारों को निभाती हैं और जीवन में उस किरदार को अपने अंतस में लेने के बाद बहुत खूबसूरती के साथ कैमरे पर और रंगमंच पे दिखा देती हैं। वही जो उनके पास है, बहुत खूबसूरत सा अभिनय, चेहरा एक, किरदार अनेक और हर बार बात सटीक। सुलझी हुई बातें इस पॉडकास्ट में हमने सुनी, कई सारी सीखें हमने ली, कई सारे गॉसिप हमें मिली और कई सारे किस्सों तक हम पहुंचे। तो चलिए, मेरी सहेली के दर्शकों को बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, प्रणाम। आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याण हो, सभी सुखी रहें। जय हिंद।